नमस्कार दोस्तों। ईरान और इजराइल की युद्ध की वजह से भारत में भी दो गुट बट गया है। एक वह गुट है जो आंख मूंद कर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं दूसरा वह गुट है जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब कल्पना कीजिए दोनों गुट अगर एक साथ हो जाए, मतलब आमने सामने हो जाए तो क्या होगा। एक लाइव डिबेट के दौरान ऐसा ही हुआ, फिर आगे क्या हुआ आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। मैंने ये कहा था कि यदि ये डेडलाइन से पहले यदि निगोशिएशन नहीं होता है तो अमेरिका बॉम्बिंग जरूर करेगा। ये ट्रंप के इज्जत का सवाल है और उसको करना ही पड़ता। लेकिन जो बैक चैनल डिप्लोमेसी थी वो काम कर रही थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं, और मैं भी ये कह रहा हूं कि 80 किलो का पहलवान और 40 किलो का पहलवान दोनों यदि अखाड़े में हो और कहा जाए, रेफरी कहे कि अब छोड़ दीजिए और दोनों सहमत हो जाए कि जरा हट जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये माना जाएगा कि दोनों 40 किलो का पहलवान मान रहे हैं। देखिए, उसने नाकों चने चबवा दिया अमेरिका को। देखिए सुन लीजिए, ये टेलीविजन स्टूडियो में बैठ करके बोलना बड़ा आसान है। जहां 16,000 बॉम्बिंग हुई हो, जिसके मार मार के अभी तेहरान की आपको रिपोर्ट नहीं मिल रही है। जेरूसलम में आपके संवाददाता है ना, तेल अवीव में है ना, सब जगह है। लेबनान में आपके संवाददाता हैं। कोई ईरान में है संवाददाता वहां से दिखा करके वीडियो क्लिपिंग्स भेजने वाला? आपका नहीं है। वहां की जो तस्वीरें निकल करके जो आ रही है ना, जो खाड़ी के देश के लोग वहां के बता रहे हैं, यदि आप देखेंगे तो गाजा नहीं तो गाजा से कम नहीं भी वहां पर नहीं बर्बादी हुई है। ऐसी स्थिति में ये नहीं कहिए कि उसकी पिटाई नहीं हुई, बहुत अच्छी पिटाई। अरे तो सभ्यता मिटाने से सीज़फायर के बीच 10 घंटे 26 मिनट में राष्ट्रपति ट्रंप कितना बड़ा यू टर्न ले लेते हैं। फिर ये कहा जी, जो एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, नहीं हमको थोड़े युद्ध रुकवाना था। आप ट्रंप की तारीफ नहीं हम तो एक मिनट बीच में देखते वो क्या कर लेते हैं, वो खुश हो रहे हैं, जस्ट मना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप झुक गए, हार गए। सुन लीजिए, ठीक है, हम धर्मगुरु से लड़ने यहाँ नहीं, ठीक है, बोलिए। दो बातें ध्यान से रखिए। ईरान का जो रेजिम था उसको खाड़ी के देश मुल्ला रेजिम बोलते हैं, और मुल्ला का मतलब है वो इस्लामिक टेररिस्ट रेजिम था जो हिजबुल्लाह को पाल रहा था, हूती को पाल रहा था, हमास को पाल रहा था। तो इसलिए ज्यादा उसकी बड़प्पन में मत आइए। वो एक टेररिस्ट रिजिम था, जैसे हम पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट रिजिम कर रहे हैं, वो भी एक टेररिस्ट रिजिम था। और खामेनेई कोई वहां पर कोई बहुत बड़ा हमारे लिए नहीं था। टेररिस्ट रिजिम था तो जनता क्यों खड़ी हो गई उनके पीछे? हाँ, अरे हम अल्लाह की कृपा बरसी है ना, अल्लाह की कृपा तो बरसी है ईरान पर। इतनी पिटाई हुई है, इतनी पिटाई हुई है। हम इसका ये नहीं कह रहे कि उसको आपने बहुत अच्छा काम किया। ईरान के राष्ट्रपति की ओर से बयान आया। हमें इसलिए दर्द हो रहा है कि भारत का मुसलमान गद्दारी कर रहा है, वो ईरान के साथ खड़ा हो जाता है। वो ईरान के साथ खड़ा, अरे ईरान उनके धर्मगुरु है ना, खामनेई साहब धर्मगुरु, खामनेई साहब धर्मगुरु है, खामनेई साहब धर्मगुरु है, वाले बने वो कहने वाले। हाँ, शर्म आनी चाहिए। भी खड़े हो गए थे तो क्या कहेंगे उनके लिए? प्राइम मिनिस्टर मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, देश के मुसलमानों से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर देश के मुसलमानों से माफी नहीं मांगेंगे, सबसे बड़े आतंकवादी खड़े हैं। सबसे बड़े आतंकवादी प्रोटोकॉल दिया जाता। मौलानाओं से लड़ने के लिए नहीं आए। मौलाना की बात है, वो भी भारतीय हैं, आप भी भारतीय हैं। मौलाना हिंदू मुसलमान इन्होंने मुसलमानों का। अरे भाई मैं तो दोबारा कह रहा हूं, भारत का मुसलमान, तिबारा कह रहा हूं, भारत का मुसलमान जो ऐसे रिजीम के साथ खड़ा होता है, कोई इस्लाम का नाम पर, वो गद्दार है। देश का नहीं हो सकता है, ईरान के साथ खड़ा है। धर्मगुरु मानते हैं शिया मुसलमान, धर्मगुरु मानते हैं अपना। अरे क्यों नहीं उनको मानने दीजिए धर्मगुरु? इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की आबादी, टेररिस्ट था, तो उसके पीछे जनता क्यों खड़ी है ईरान की? 30,000 बच्चों को ईरान मरवा दिया हो, 30,000 जो प्रोटेस्टर्स को मरवा दिया हो। फिलिस्तीन में किसने मरवाया? फिलिस्तीन में किसने मरवाया? हिंदुस्तान के अंदर हमारे नागरिकों को मारा जाता है। 30,000 लोगों को मरवा दिया, अपने ही लोगों को मरवा दिया। अमेरिका आज तक कितने लोगों को मार चुका है? आप बताइए, इराक के अंदर कितने बच्चों को मारा गया, कितनी औरतों को मारा गया, कितने बुजुर्गों को मारा गया? फलस्तीन के अंदर कितने बच्चों को मारा गया, बुजुर्गों को मारा गया, औरतों को मारा गया?
एक दफा आपसे कंडेम नहीं करता है। हाँ, और बिल्कुल नहीं आपका condemn RSS का करेंगे। इतिहास जो है ना, मैं बिल्कुल condemn नहीं करूंगा, क्योंकि खालिस्तान टेररिस्ट है। बगावत का है, टेररिस्टों को मारे उसका धर्म बनता अभी है। आरएसएस की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं तो आरएसएस के समर्थक हूं, आरएसएस के समर्थक राजनीतिक और यहाँ के राजनीतिक विश्लेषक के नाम पर वो अपनी बातें कह रहे हैं ना, आप आरएसएस को यहाँ के मुसलमानों की तारीफ, यहाँ के मुसलमानों का दिन और टेररिस्टों को मारना उनका और जंगे आजादी की लड़ाई है। जंगे आजादी की लड़ाई किया है, यहाँ के मुसलमानों का है। मुल्ले मुसलमान और कश्मीरी यहाँ पर बात करेंगे जंग आजादी की बात। संगीत रागी जी, कहाँ ये कैसे निकालेंगे आप? जैसे आप भारतीय हैं वैसे वो भी भारतीय हैं। स्टूडियो में आप अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें मत कीजिएगा। जैसे आप भारतीय हैं वैसे वो भी भारतीय हैं। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। 25 करोड़ मुसलमान हैं। गद्दारी किया, पाकिस्तान की लड़ाई। अब ये सबको एक ही उसमें लपेटेंगे, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अनवर मिर्जा जी जल्दी से आपके पास आते हुए, ठीक है, वो बार बार संगीत रागी जी या बार बार ऐसे लोगों का ये कहना है कि भाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और बात जब खामनेई साहब की आती है तो पूरी इज्जत दी जाती है। अपने मुल्क के प्रधानमंत्री के बारे में अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं लोगों की ओर से, और जब खामनेई साहब की बात आती है तो हमारे ही वहां का मुसलमान पूरी इज्जत देने लगते हैं। इन्होंने कहा तो क्या गलत कहा? ऐसे लोगों को तो कम से कम जुबान पर लगाम लगानी चाहिए ना। मैडम बिल्कुल, सबसे पहले बात मेरे आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, इन्होंने मुसलमानों को गद्दार कैसे कहा, इन्होंने मुसलमानों को बेशब्द कैसे यूज करे, और आपका चैनल कैसे इस चीज को सुन रहा है? क्या इस देश के मुसलमानों ने कुर्बानियां नहीं दी? इस देश का मुसलमान चैनल इंडिया देश का गद्दार यहीं रह गए हमेशा, और वही गद्दारियां फिर देश के साथ करते हैं वो। काम करे मैडम। खामनेई साहब हाँ, हमारे धर्म गुरु हैं, हाँ, इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है पेट में? हाँ, अगर उनके लिए देश के अंदर खामनेई टेररिस्ट था, क्या वो सारे खामनेई टेररिस्ट था, देश के अंदर जो लोग खड़े हुए टेररिस्ट था, क्या वो कोई धर्म गुरु नहीं था? शर्म आनी चाहिए इनको। खामनेई साहब बोलते जो इस देश के लिए खड़े रहे, अरे जब पेट्रोल चाहिए था जब तुम्हारे साथ खड़े रहे, गैस चाहिए थी जब तुम्हारे साथ खड़े रहे, कश्मीर का मुद्दा है जब तुम्हारे साथ खड़े। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस देश पे कलंक हो तुम, जिस आरएसएस ने अंग्रेजों के साथ मोहब्बत करी, जिस आरएसएस ने हमेशा इस देश के अंदर भाईचारे को काटने का काम करा, शर्म नाम आनी चाहिए। हम मैडम मेरे सवाल पर दोनों लोगों ने एक दूसरे को समर्थन कर दिया, और मेरे सवाल पर दोनों लोगों ने एक दूसरे को मेरा सवाल ये है, खामनेई साहब धर्मगुरु हैं, बड़े धर्मगुरु हैं, हम सब उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन अपने ही मुल्क के प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या क्या बोला जाता है, आप उनके बारे में नहीं बोलेंगे? अगर खामनेई जी के लिए पूरी इज्जत है तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की घृणा क्यों है? ये सवाल पूछा जाएगा तो क्या गलत है? खामनेई साहब के लिए इतनी इज्जत, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए घृणा है। अरे कितने बयान सामने आते हैं, आप उठाकर देख लीजिए कितने बयान सामने आते हैं। हाँ, किसने कहा था 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड? किसने कहा था विधवा? जब देश के प्रधानमंत्री के तो चैनल बड़ी मोहब्बत में दिखाता है। हाँ, किसने देश के प्रधानमंत्री की बुराई कर दी? एक नाम बताइए आप। हाँ, ये नहीं करते क्या किसी और की बुराई? कैसे उन्होंने आपके चैनल में खड़े होकर मुसलमानों को गद्दार कह दिया? अरे चैनल सहमत नहीं है ना? मेरा अधिकार है, एक सेकंड सर, रोना नहीं, मेरा अधिकार है, देखिए मैं आपको बताऊं, देश अगर के पैनलिस्ट आए हैं, इनके बात से मैं सहमत नहीं हूं, गद्दारी इनके की, बात से मैं सहमत नहीं हूं, मैं करती हूं, ईरान जीता है, मैं इस बात को भी मानती हूँ, ट्रंप की फजीहत हुई है, इस बात को भी मैं मानती हूँ। अब इधर ठीक है, हो गए, इधर ज्यादा नहीं लड़ेंगे, इधर आ जाते हैं वरना लोगों की आवाज दब जाएगी। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है, देश के संविधान ने दे रखा है, लेकिन ठीक है, मेन मुद्दे पर सर एक सेकंड सर, ट्रंप के बाद अच्छा एक बात बताइए, लाल किले के बाहर जिन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, मेरे सवाल सुन लीजिए, वो हमारे देश के थे, पाकिस्तान से आए थे? जिन्होंने वो कहाँ के थे? बिल्कुल पाकिस्तानी कहाँ के थे? पाकिस्तानी नहीं थे मैडम। सिंदूर जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था लाल किले के बाहर, अभी हाल के दिनों की बात है, हमारे देश के थे। अगर पलटकर कुछ सवाल पूछा, अगर कुछ सवाल पूछा, उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इस सवाल को नहीं स्वीकारेंगे ना सर, हम अपने भीतर खोखले होते जाएंगे। हमें अपने बच्चों को, जो हमारे मुसलमान बच्चे हैं, उनको संभालना है, उनको बताना है कि गलत या सही क्या है।
रोका गया? ऑपरेशन जब सिंदूर लाल क्यों किले रोका के गया, पास इसमें आ इतना जाओ। बड़ा ब्लास्ट हुआ तो क्यों सिंदूर रोका अब गया? आपको हमने तो ये- ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी भी नहीं है सर। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहलगाम हमले के बाद, पहलगाम। और ये वाला मैडम, मामला क्या अलग था। कहा गया था दोनों अलग राजनाथ था। सिंह जी ने? क्या खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।